पे इस सारे की जगह पे आपके पास वही चीज दोबारा आ जाएगी जो कि यहां पे हमने लिखी है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आप गौर से देखें तो शुरू में फर्स्ट स्टेप में मैंने आए यहां पे किसके इक्वल अज्यूम किया हुआ था? यहां पे हमने ई पार एक्स कॉज ऑफ एक्स के इक्वल रखा था। तो 9 कॉज ऑफ 3x ई पार एक्स, तो यहां पे अगेन ई पार एक्स कॉज ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x ई पार एक्स माइनस 9, और इस सारे को अगेन मैं किसके को रख लेता हूं? यहां पे मैं आई के को रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा आई के इक्वल था। ठीक है, शुरू से हमने सपोज किया था ना ये आई के इक्वल है, तो इस वजह से यहां पे आके मैंने इसे दोबारा आई के इक्वल रख लिया। अब एक लेफ्ट साइड पे आई है और एक -9 ये आई है, तो आई वो जो -9 आया है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, तो ये हमारे पास 9 आया आ जाएगा इज इक्वल टू ई पार एक्स। इन सब में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ 3x फिर प्लस साइन ऑफ 3x, ठीक है, और प्लस सी। अगेन 9 आए और 1 आए हमारे पास बन जाता है 10 आए, और ई पार एक्स एज इट इज कॉज ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x। और आई को जब मैं यहाँ पे अकेला करूँगा और 10 से डिवाइड कर दूंगा राइट हैंड साइड को, तो 1/10 ई पार एक्स कॉज ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस c/10, मतलब कि ये भी c आ गया। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो चीज़ है ये फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि आई की ही वैल्यू फाइंड हमने करनी थी। तो आई की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया। तो ये वो केस था जब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो रिपीट नहीं होंगी, यानी हमारे पास एक दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि हमें बार बार उसको करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ये एज कंपेयर टू जो प्रीवियस एग्जांपल थी उससे ज़्यादा आसान है। उससे ज़्यादा आसान इस वजह से है कि प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि जब हमारे पास x रेज टू पावर 4 आ जाएगा तो हमें 4 दफ़ा इंटीग्रेशन पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में हमने देखा कि हमें हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा ही इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड टाइम हमारे पास एक ऐसी टर्म आ जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उस वैल्यूज को आपने कंसीडर कर लेना है। अब फोर्थ चीज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रेंट है वो उसके साथ कोई और फंक्शन नहीं है, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि सिर्फ इंटीग्रेंट्स एक ही फंक्शन कंसिस्ट करता है। तो अगर एक ही फंक्शन कंसिस्ट करता है तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? तो आंसर इज इंटीग्रेशन पार्ट अप्लाई करने की इस वजह से ज़रूरत है कि उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमें फाइंड आउट नहीं होती। अब इसकी एक एग्जांपल जो हैंडआउट्स के अंदर सॉल्व है उसी को हम लेके चलेंगे कि लेट्स सपोज इंटीग्रेशन हम लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इनटू dx, ठीक है। या एक और यहां पे मैं ले लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इनटू dx। अब देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है कि वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो 1/x का पता है, लेकिन उसका इंटीग्रल क्या होगा वो हमें नहीं पता। अच्छा, अब करेंगे हम क्या? करेंगे इन दोनों केसेस के अंदर कि मैं इनको एक साथ लेके जाऊंगा।
सॉरी। अब हम फर्स्ट टाइम यहां पे क्या ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि ये आई के इक्वल है, एक ही फंक्शन है। तो अब इसको हमने दो फंक्शन में लेके जाना है। अब दूसरा फंक्शन जाहिर बात है मैं एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं कर सकता ना, इसी तरीके से किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं तो एक ही चीज से, वो है कोई ना कोई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो जो मर्जी चीज से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 1 ही। तो इसका मतलब है इस आई को अगर मैं ये लिख लेता हूं 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसी तरीके से जब ये कंसीडर कर लिया तो दोबारा हम आई लेट की तरफ जाते हैं। आई लेट ने हमें क्या बोला था, आई इनवर्स एल लॉगरिथमिक ए एल्जेब्रिक। ठीक है, अब ये जो आपके पास 1 आता है ना, ये एल्जेब्रिक है। ठीक है, एल्जेब्रिक का मतलब है कि ए, तो ए और एल में ए जो है वो बाद में आ रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को। तो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ आर सेकंड फंक्शन यानी कि 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमने क्या कंसीडर किया था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन होल इंटू डी एक्स। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, एक्स और साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, यहां पे आप नोट करें कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स आ गया। तो फाइनली हमारे पास x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स, ये i के इक्वल आ गया। तो प्लस सी, यानी अब हमारे पास इसका इंटीग्रल आ चुका है जो कि नेचुरल लॉग ऑफ x का था, फंक्शन जो कि अकेला था। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पे मैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ x को सॉल्व करना चाह रहा हूं। तो i मैंने कंसीडर किया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से ऊपर देखें ना, आई इनवर्स फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन को मैंने पहला फंक्शन कंसीडर करना है। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें 1 को आप सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते, सेकंड अगर फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते, अगर ले लिया तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास वही चीज बन जाएगी जो ऑलरेडी है। माइनस मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये 1 डी एक्स ओवरऑल है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और साथ एक्स का इंटीग्रल आप लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब एक्स 1 का डी वन का इंटीग्रल एक्स, तो वो एक्स एज इट इज, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपके पास x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x है माइनस इंटीग्रेशन x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखा जाए तो ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक x और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहां पे दिल कर रहा होगा कि यहां पे कोई क्वोशंट रूल होना चाहिए इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का कोई क्वोशंट रूल नहीं होता। इसके लिए हम चेन रूल यूज करते हैं, जो कि हमने पिछले वीक की क्लास के अंदर किया था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव यानी साइड के तौर पे, साइड पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है और होल रेज टू पावर 3 है और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव है इनटू डी एक्स, तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। इसको डिटेल से मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट वीक के जो लेक्चर थे उसके अंदर। तो यहां पे आप देखें कि फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है हमारे पास,
2x जो मौजूद नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, यानी जो डिवाइड कर रहे हैं वो ये लिख दिया और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये। तो इसकी मदद से हमारे पास होगा क्या कि इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। अब ये 1/2 आ गया। अच्छा, अब आगे देखें 1/2। अब देखें डिनोमिनेटर में पावर 1 है, अब यहां पे पावर रूल अप्लाई हो रही है, लेकिन वो भी तो देखें ना, अगर 1/f(x) होता होल रेज़ टू पावर 1 और साथ इसका डेरिवेटिव होता तो फिर हमने क्या करना था, नेचुरल लॉग ऑफ f(x) अप्लाई करना था ना, क्योंकि पावर 1 होगी या लीनियर होगी तो हम क्या, हमने रूल डिफाइन किया हुआ है कि हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यहां पे अगेन 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये किसका इंटीग्रल सॉल्यूशन आया है, इंटीग्रेशन ऑफ अ